इस वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है, जिसमें हम लिक्विड लेवल टैंक का डेरिवेशन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में मर्करी थर्मोमीटर का डेरिवेशन करके बताया था और उससे हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था। आज मैं आपको लिक्विड लेवल टैंक से डेरिवेशन करके ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा। तो समझते हैं, एक वन बाय वन हर स्टेप अच्छे से समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे कोई भी स्टेप, और पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे। ये हमारा टैंक है, इसका एरिया ए है और हाइट ए लिक्विड है, इसका लिक्विड का हाइट एच टी है। ये हमारा फ्लो रेट है, एफ आई सा इनलेट फ्लो रेट है, ये डेंसिटी हो गया। ये आपको एफ नोट आउटलेट फ्लो रेट और ये डेंसिटी, ठीक है। और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पहला एजम्पशन हमारा एज्यूम फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। हम लोग लिक्विड की बात कर रहे थे, इनकम्प्रेसिबल ही रहेगा। नोटेशन को भी देख लेते हैं, क्या क्या नोटेशन है। जैसे एफ आई लिखे थे हम लोग, एफ आई इनलेट फ्लो रेट, ठीक है। इसको आप मीटर क्यूब पर सेकेंड में इसका यूनिट होता है। उसके बाद एफ नोट आउटलेट फ्लो रेट, यूनिट सेम ही रहने वाला है। ये हमारा वेरिएबल हाइट है, टैंक का नहीं, लिक्विड का, ठीक है। आर से हम लोग रेजिस्टेंस को डिनोट किए हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक। ये हमारा नोटेशन हो गया। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस में हमारा हो जाएगा हाइट अपॉन फ्लो रेट, ठीक है। इसका हम यूनिट चेक कर लेते हैं, हाइट मीटर, फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट आ गया। चलिए अब हम लोग इस टैंक पे, ये लिक्विड लेवल टैंक, इस पे हम लोग मास बैलेंस लिखते हैं। मास बैलेंस, ठीक। क्या होगा हमारा मास बैलेंस? रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट, ठीक। एग्जिट वही आउट जो लिख दीजिए, इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, ये हमारा हो गया मास बैलेंस, ठीक। अब जो टैंक में हम लोग जो जैसे जैसे मास बैलेंस किए, इसको हम लिखते हैं। क्या था? इनलेट पे हमारा रो आई एफ आई माइनस रो नोट एफ नोट, ठीक है, इक्वल टू डी एम बाय डी टी। ये हमारा मास क्या होता है? मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में भी लिखते हैं, और इसके बाद आप डेंसिटी वॉल्यूम को आप एरिया इंटू हाइट इस टर्म में भी लिखते हैं। इसको हम तोड़ लिए, ठीक है। मास, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू हाइट, ठीक। ये हमारा हो गया। अब देखो, तो पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो जो कॉमन आएगा हमारा वो सब देख लेते हैं पहले। तो रो आई एफ आई माइनस रो नोट एफ नोट इक्वल टू डी। इसमें से हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं पहले। तो डेंसिटी और एरिया ये कांस्टेंट है, और हमारा हाइट जो है लिक्विड का वो वेरिएबल है, तो डी एच बाय डी टी, ठीक। अब हमारा जो डेंसिटी है वो तो लिक्विड के चेंज नहीं होने वाला है, तो रो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।
तो रो सबसे हटा लेंगे, एफ आई माइनस एफ नॉट इक्वल टू एरिया इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा टर्म आ गया। इसके बाद एट एनी टाइम टी एफ आई टी माइनस एफ नॉट ऑफ टी इक्वल टू एरिया डी एच ऑफ टी और dt। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद एट स्टडी स्टेट एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट ऑफ एस एरिया डी एच ऑफ एस। ठीक, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस, ठीक, तो लिखते हैं एफ आई ऑफ टी माइनस एफ आई ऑफ एस, ये हमारा एक टर्म होगा, माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ एस, दूसरा एरिया कांस्टेंट है डी एच ऑफ टी माइनस एच ऑफ एस। इसके बाद हम लोग इसको कैपिटल एफ ऑफ टी, अब यहाँ पर तो हमारा जो रेसिस्टेंस था उसको अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एफ आई टी माइनस एच ऑफ एस। हमारा रेसिस्टेंस ये रहा, हम लोग लिखे थे। ठीक है, इसको हम लोग ने उल्टा कर दिया, एफ फ्लोरेट बराबर एच बाई आर। ठीक है, उसका इसको ले लें आगे, ये हमारा हो गया इस टर्म को एच ऑफ टी। इसी तरह इसको भी कैपिटल एफ इक्वल, ये हो गया हमारा ए कैपिटल एच ऑफ टी आर इक्वल टू एरिया टी अपॉन डी। ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लाप्लास लेंगे, तो लाप्लास लेना सीखे होंगे आप लोग, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं लाप्लास। टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये एफ, ये हमारा ऐसा जाएगा माइनस, ये ऐसे रह जाएगा आर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे आप लोग, उससे हम इसको लाप्लास लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एरिया हमारा ऐसे रह जाएगा, तो एस एच ऑफ एस माइनस, ये आपका 0 हो जाएगा,
कैपिटल लिख रहा हूँ, स्मॉल मत समझिएगा। इस आर को इस साइड ले गए। ठीक है, इसके बाद एच एस, यहाँ से हम लोग इधर ले चले जाएंगे, इसको एच ऑफ एस को इस साइड लेके चले जाते हैं, ये लेफ्ट सॉरी राइट में लेके चले जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा आर ए एस एच ऑफ एस, ये हमारा हो जाएगा एच ऑफ एस। ठीक है, अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, एच ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे, लिख देंगे आर, इसके बाद टर्म आ गया, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एच ऑफ एस एफ ऑफ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर कॉमन बचेगा, ए आर, ए आर को हम लोग नाम, ठीक है, तो हमारा टर्म क्या मिलेगा, एच ऑफ एस इक्वल टू आर अपॉन टाउ एस प्लस वन, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ एस आर अपॉन, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लिक्विड लेवल टैंक। ठीक है,